अली का नूर नज़र शाहज़ादा क्या करता, बिना सफ़र के वो अपना इरादा क्या करता। कूफा की जानिब रवानगी से कबल इमाम हुसैन की हिदायत पर गाजी अब्बास ने खाना काबा की छत पर चढ़कर तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, जिसके एक एक लफ्ज़ ने लोगों को रंजीदा और आंखों को नम दीदा कर दिया। हज़रत अब्बास ने फरमाया, तमाम हम्दो सना उस परवरदिगार के लिए जिसने हुसैन के बाबा अली की वजह से इस खाना काबा को इज़्ज़त बख्शी। ऐ लोगों सुन लो, मैं जानता हूँ तुम अपने एहराम में तलवारें छुपाए हुए हो कि मौका पाकर मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला कर सको, मगर मैं अब्बास इब्ने हैदर करार तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जब तक अबू तालिब का बेटा अली ज़िंदा रहा, कोई तलवार अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू तक नहीं सकी। इसी तरह जब तक अली का बेटा अब्बास ज़िंदा है, किसी की मजाल नहीं कि मोहम्मद के नवासे हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मैली आँख से देख सके। अलसुबह आप मक्का से निकले तो हाकिम मक्का के एक फ़ौजी दस्ते ने आपकी राह रोककर वापस मक्का लाने की कोशिश की। हज़रत ने वापस जाने से इनकार किया तो लड़ने मरने पर उतर आए। हज़रत हुसैन के साथियों ने बड़ी बहादुरी से इन्हें धूल चाटने पर मजबूर कर दिया और वो रास्ता छोड़कर वापस चले गए। मक्का से कूफा के रास्ते की मंजिल है सफ़ा। ये वो पहली जगह है जहाँ मक्का से निकलते ही आपकी मुलाकात फरजोक बिन गालिब नामी शायर से हुई, जिसने आपको कूफा के सफ़र से रोकने के लिए तारीखी जुमला बोला। कहा है, अहले कूफा के दिल आपके साथ, मगर तलवारें बनु उमैया के साथ। आपने उसका शुक्रिया अदा करते हुए मंजिल की तरफ सफ़र जारी रखा। तनईम, इस जगह आपका यमन के तजारती काफिले से सामना हुआ, जिसे आपने ऊँट किराए पर लिए और मालकान में से कुछ लोगों को साथ इराक चलने की दावत दी कि जिन्हें इराक पहुँचकर अदायगी कर दी जाएगी। चुनाचे इनमें से कुछ लोग आपके साथ इराक चलने को तैयार हो गए। इससे साबित होता है कि आप मक्का से उजलत में बगैर तैयारी के निकले थे, यहाँ तक कि हमराहियों के लिए सामान और सवारी के ऊँट भी दस्तयाब नहीं थे। ज़ात इराक, हज़रत इमाम हुसैन तेरी से इराक की तरफ सफ़र करते हुए ज़ात इराक में पहुँचकर क़याम पजीर हुए। बतन रामा नामी वादी में हाजिर के मकाम पर आप अपने हमरा चलते अहले कूफा के एलची कैस बिन मसहर को एक ख़त देकर कूफा की तरफ भेजा, जिसमें उन्हें इतला दी कि तुम लोग तमाम इंतज़ामात दुरुस्त कर लो, मैं चंद ही दिन में कूफा पहुँचने वाला। बास का कौल है कि यह ख़त अब्दुल्ला बिन यख्तर के हाथ भेजा गया था। इस ख़त के मंजरजात ज़ाहिर करते हैं कि मक्का से निकलने के बाद ये पहली मंजिल थी जहाँ आपने इत्मीनान की सांस ली और मरासला रवाना किया। कैस ये ख़त लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए, मगर रास्ते ही में धर लिए गए और उन्हें इब्ने ज़ियाद के सामने पेश कर दिया गया। उसने उन्हें कहा, बचना चाहते हो तो मिंबर पर जाकर हुसैन इब्ने अली के ख़िलाफ़ तकरीर करो। कैस मिंबर पर चढ़े और मजमा से मुखातिब होकर कहा, ए लोगो, इस वक्त खलकत में से मैं हुसैन इब्ने अली ही को बेहतरीन शख्स समझता जो रसूलुल्लाह की बेटी के फ़र्जंद हैं। मैं इन्हीं की तरफ से भेजा गया। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि इनके मददगार बनो और आगे बढ़कर उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहो। इब्ने ज़ियाद ये सुनकर गज़बनाक हुआ और उसने उन्हें महल की छत से नीचे गिराने का हुक्म दिया, जिसकी तामील की गई, और कैस महल की छत से गिराकर शहीद कर दिए गए। ज़रूद, इस मंजिल के करीब एक चश्मा था जहाँ ज़ुहैर बिन अल-कैस का खैमा नफ्स था। ये हज करके मक्का से वापस कूफा जा रहे थे। ये यजीदी प्रोपेगेंडा का शिकार होकर खानवादे रिसालत से कद रखते थे, मगर जब इमाम हुसैन ने मुलाकात के लिए पैगाम भेजा तो बीबी के कहने पर मुलाकात पर आमादा हो गए और इमाम हुसैन से मिलने के बाद आप ही के हो रहे। ज़ुहैर भी सालार लश्कर के तौर पर काफ़िला हुसैनी में शरीक होकर आज़म इराक हुए। काफ़िला मंजिल ज़ुहाला पर पहुँचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा से ख़त मौसूल हुआ जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील की वसीयत के मुताबिक तहरीर किया गया था, जिसमें इमाम को कूफा वालों की बदलती सूरत हाल के तनाज़ुर में वापस लौट जाने की सज़ा की गई थी। मकतूब लाने वाले ने इमाम को अब्दुल्ला बिन यख्तर की शहादत की भी खबर दी। इस मौके पर हज़रत हुसैन ने अपने हमराहियों से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम, हानी और इब्ने यख्तर के कत्ल की जासूस खबरें हैं, जिसका साफ मतलब है कि हमें दावत देकर बुलाने वाले अपनी बात से मुकर गए। इस तनाज़ुर में हालात साजगर नज़र नहीं आते, इसलिए मैं तुम में से वो लोग जो यहाँ से वापस जाना चाहें उन्हें इजाज़त है। बहुत से लोग जो उस उम्मीद पर साथ थे कि इमाम कूफा पहुँचकर
मसनद खिलाफत संभालेंगे, मायूस होकर चल दिया। जिसे थी माले गनीमत की आस वो तो गया, जिसे था जान से गुजरना रहा हुसैन के साथ। इमाम के पास भी बसरा की तरफ जाने का रास्ता खुला था, मगर आपने कूचा शहादत की तरफ जाने को तरजीह दी। क्या फ़ौज थी हुसैन की, उस फ़ौज के निसार एक एक आबरू अरब फ़ख्र रोज़गार, जर्रार व दी पनाह नमूदार व नामदार, लड़कों में सब्ज़ा रंग कोई गुल अज़ार, फ़ौजें समाती थी कोई उनकी निगाह में, वो सब पले थे बेशए शीरे इलाह में। सलबिया, इस मकाम पर आपको मुस्लिम बिन अकील की शहादत की अंदोहनाक खबर मिली। खबरियों ने आपको वापस चले जाने का कहा। आपने मुस्लिम बिन अकील के बेटों को यूरू फरसा खबर सुनाकर राय तलब की, तो उन शेर जवानों ने पुरअज़्म होकर कातलाने मुस्लिम बिन अकील से बदला लेने का अज़्म ज़ाहिर किया, जिस पर आपने इज़्न सफ़र दिया। सुबह के वक्त काफिला जब मंजिल ज़हारा से कूच करने लगा तो इमाम हुसैन ने खिलाफ मामूल हमराहियों को वाफर मिकदार में पानी ज़ख़ीरा करके साथ रखने का हुक्म दिया। इस मंजिल से आगे बढ़े तो इस असना में मुहर्रम 61 हिजरी का चांद नमूदार हो चुका था। निकला है चांद सोग मनाता इमाम का, याद आया दश्त शाम का और वक्त शाम का।